कि तमाम लोग मोबाइल को जो है स्विच ऑफ ना करें, साइलेंट कर दें तो बेहतर होगा, है ना, ताकि ढंग से बात को समझा जा सके और सुना जा सके। आज मौजूदा वक्त में तमाम लोग, मैं समझता हूँ कोई ऐसा घर नहीं है जो बीमारियों से ग्रसित नहीं है, पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टरों के मुताबिक कहा जाता है कि लाइलाज है, पर हमारे बीच जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं ये आपको उसके बारे में उसकी हकीकत को बताएंगे कि वाकई कोई ऐसी मर्ज नहीं है जो लाइलाज है। हर मर्ज की दवा है, इलाज किया जा सकता है। तो हम आप लोगों के बीच में डॉक्टर साहब को कह रहे हैं कि वो आपको इसके बारे में मुझे बताएं कि आखिर आज मौजूदा वक्त में नई नई बीमारियां जो हो रही हैं उससे कैसे इंसानों को बचा जा सकता है और डॉक्टरों के लूट खसोट से भी कैसे बचा जा सकता है। तो आपके बीच डॉक्टर हकीम अबू रिजवान साहब हैं, जो बताएं। आप लोगों में से कोई, जितने लोग हैं आप लोगों में से कौन कौन बीमार हैं जो दवा खाते हो? हैं कोई? कौन सी बीमारी है आपको? हार्ट से। दवा खाते हैं? कौन सी दवा? हार्ट का प्रॉब्लम है क्या? कितने साल से? बस ये 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल हो रहा है। दवा डेली खाते होंगे, बेला नागा? हाँ। और कोई? आप किस चीज़ की दवा खाते हैं जी? हार्ट ही क्या खाते हैं? हार्ट की आपकी दवा खाते हैं कितने साल से? तो 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर? अच्छा। और आप लोगों में सब आप लोग दवा खाते हैं? हम दवा खाने वाले की पहचान करना चाह रहे हैं। आप भी दवा खाते हैं? कितने साल से? करीब साल भर से। साल भर से। आपका भी कोई प्रॉब्लम है? आपका क्या लेकिन है? अब दवा खाते थे, लेकिन अब दवा नहीं खाते। क्या प्रॉब्लम का? हार्ट पेशेंट। ऑपरेशन वगैरह हुआ? नहीं। नहीं। आप लोगों का? नहीं। और कोई? प्रेशर? हाई प्रेशर। कब से है? 4-5 साल से प्रेशर की दवा खाते हैं कंटिन्यू? कभी कभी हाँ खाते हैं जब लत तो लगी है। फर्ज कीजिए, हाँ फर्ज कीजिए कि आज रात 12 बजे से ये दवाएं सरकार की तरफ से बंद हो जाए, आप लोगों की सारी दवाएं बंद हो जाए और ये आ जाए कि भाई जो भी कल से दवा लेगा उसको जुर्माना लगेगा और आपको दवा न मिलेगी, तो क्या होगा? दुनिया में, यह हम थोड़ी दुनिया की बात नहीं करते, हमारे हिंदुस्तान में 72% हाई ब्लड प्रेशर की दवा खाने वाले लोग यूं ही दवा खा रहे हैं, उनको वो है नहीं। इसको हम बोलते हैं वाइट कोट सिंड्रोम। मतलब जितने बड़े डॉक्टर उनके चैम्बर में गए उतने ही प्रेशर हाई हुआ, वहाँ दवाई की लिस्ट बन गई आप और बाहर आए फिर आप नॉर्मल हो गए, लेकिन दवाई का चार्ट हाथ में आ गया, अब आपको दवाई खाना और आप बीमार हो गए। या बीमार बनाने का सिलसिला चलता है। प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, हार्ट का प्रॉब्लम कैसे होता है, ये सब एक ही कड़ी है, सारी कड़ी एक ही जगह से निकलती है, बुनियाद एक ही है सारी बीमारी का। हमारे बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी बुनियाद एक है। जिस कारण से हमारी उंगली में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, दिमाग का प्रॉब्लम हो, वो सब एक ही कारण से होता है, सिंगल कारण है। और आज आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो हर बीमारी का इतना इतना कारण और 10 और 50 किस्म की दवाई देता रहेगा, हर 10 तरह का टेस्ट करता रहेगा। हर महीना आप जाइए, उनको फीस दीजिए, दवाई खाते रहिए और ये हो जाएगा कि ठीक है अब आपको ज़िंदगी भर दवा लेनी है।
आप एकदम एक वक्त भी दवा नहीं छोड़िएगा, यही हिदायत दी जाती है। अब अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है तो ऐसी कौन सी बीमारी दे दी है भाई कि ज़िंदगी भर दवा खाना है? कहाँ कौन सी किताब में लिखी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है और इसको हकीकत से कोई मतलब नहीं है। ये फार्मा कंपनियों की साजिश है और ये साजिश चली है 1979 से। 1979 के बाद से फार्मा कंपनियों का गठजोड़ चला और वो इसको बढ़ावा देते चले गए। आज अभी पहला सवाल मेरा था कि अगर ये दवाई आज 12 बजे की रात से बंद हो जाए तो, जैसे शुगर का मरीज अगर शुगर की दवाई अगर बंद हो जाए तो, हार्ट की दवाई बंद हो जाए तो लोग तो मर जाएंगे बीमारी से। बिल्कुल गलत सोचना आपका। 2010 में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था कैलिफोर्निया में, अमेरिका में कैलिफोर्निया एक शहर है, वहाँ हर साल दुनिया भर के हार्ट स्पेशलिस्ट सर्जन, हार्ट के सर्जनों की मीटिंग होती है हर साल। तो उस मीटिंग में एक हफ्ते के लिए सारे सर्जन अपने हॉस्पिटल से गायब और वहाँ रंगरलियाँ मनाते हैं। एक हफ्ते का प्रोग्राम रहता है। प्रोग्राम तो एक्चुअल में 3 दिन का रहता है, हर साल मार्च के महीने में होता है। 27, 28, 29 3 दिन का टाइम है वहाँ, और बाकी आने जाने में 1 हफ्ते से हॉस्पिटल से गायब रहते हैं लोग। तो वहाँ बहस छिड़ गई। एक डॉक्टर ने छेड़ दिया कि हम लोग यहाँ पर हैं तो हमारे मरीजों का क्या हो रहा होगा। तो इस पर बहस हुई। तो बहस होने के बाद वहाँ एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि ठीक है, हम सर्वे करा के देख लेते हैं। अगले साल 2011 में रिपोर्ट पेश की गई, वहाँ पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई कि 1 हफ्ते तक जितने हॉस्पिटल से डॉक्टर गायब थे, उन हॉस्पिटलों में हार्ट के बीमारी से मरने वाले की तादाद में 8% की कमी आ गई। 8% की कमी आई। और अब चीज़ पहले हम बता रहे हैं, हमारे जबान से जो भी निकलेगा, न तो तिब्ब की कोई बात निकलेगी और न कोई अपनी बात निकलेगी, सब रिसर्च की बात हम बताएंगे जो रिसर्च में मौजूद है। और हमारा काम रिसर्च करना, हम रिसर्च करके ही यहाँ तक पहुँचे जो आपके सामने आज बैठा के यहाँ रखे आपको, और हम एक दवा तैयार किए। तो वहाँ पर जब रिपोर्ट आई तो फ़र्क ये पड़ गया कि जब डॉक्टर का गायब होना मरीज़ के हक़ में फ़ायदा है, तो फिर ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं? हमारी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से अगर जो लोग शुगर की दवा लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, उनकी दवाई अगर बंद हो जाए तो आप बोले कि तो लोग मरना शुरू कर देंगे शुगर के पेशेंट, एक लाइन लग जाएगी शुगर से मरने वालों की तादाद। ऐसा नहीं है। अगर शुगर की दवाई बंद हो जाए तो लोग 8% कम मरेंगे लोग, यानी 8% ज़्यादा लोग मर रहे हैं दवाई खा के, और अगर दवाई ना खाएंगे तो सिर्फ 3% लोग मरेंगे। तो फिर दवाई खाने का फायदा? कभी आपने सुना कि शुगर का दवाई खा के, बीपी का दवाई खा के, हार्ट की दवा खा के 2 साल, 4 साल, 10 साल, 25 साल, 40 साल दवाई खा करके वो कोई कहे कि हाँ हम ठीक हो गए, अब शुगर मेरा नहीं है कोई ऐसी सबूत? 100 साल का रिजल्ट बता दीजिए हमको, एक भी नहीं मिलेगा। या कोई हार्ट का सर्जरी करा के कहे कि हम अब बिल्कुल फिट हो गए हैं, वो बोलेगा ज़िंदगी भर दवाई खाते हैं, ब्लड थिनर ही खाते हैं लेकिन खाते हैं। डॉक्टर बोल देगा छोड़ दो तो मर जाओ। सब सही सच्चाई तो ये है। अब ये बताइए कि दवाई का क्या रोल है आपका? जब दवाई से ही ऐसा हो रहा है तो फिर दवाई का मतलब क्या है, और इन डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है हमारे समाज में? हम थोड़ा सा, जितना मेरा आर्टिकल होता है या जितना मेरा वीडियोस होता है वो सब इनके खिलाफ होता है, हकीम, डॉक्टर, वैद्य सब के खिलाफ ही होता है। इसलिए कि जो कर रहे हैं सब धंधा, सिर्फ दवाई खिला रहे हैं, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा। दवाई खिलाने में और इलाज करने में आसमान ज़मीन का अंतर है। आप जब अंग्रेजी दवाई का इतिहास अगर जानेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में एलोपैथ का 250 साल का इतिहास है। इस 250 साल में एलोपैथ ने लोगों को सिर्फ दर्द बांटा है। हर आदमी दर्द में मुब्तला है, दवाई खा रहे हैं, दर्द में मुब्तला है। अगर इतना ही का लीवर है तो आप दवाई छोड़ के देखिए, आप हैं, ये हैं, दवाई छोड़ दें,
लेकिन नहीं, डॉक्टर मना किया है कुछ हो जाएगा तो, लेकिन दवाई खा करके कुछ हो जाएगा तो बोलेगा डॉक्टर कि नहीं हम जिम्मेदार नहीं हैं। यही बोलता है ना। अगर कोई ऑपरेशन की बात आ जाए तो पहले आपसे कागज तो लिखवा लेते हैं कि खुद हो जाएगा हम जिम्मेदार नहीं हैं, और डेड बॉडी कहाँ जाना है और पैसा कौन देगा अभी हमको लिख दीजिए। यही होता है ना। लेकिन बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हम अगर चाहें तो आप लोग हफ्ते दिन में एक अपने डॉक्टर बन जाइएगा, आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ना पड़ेगी, अगर आपका मंशा ऐसा है तो। कुछ नहीं है इलाज करने में। मेरी दवाई से आपको बता दें, ताज्जुब होगा, मस्जिद के इमाम, मदरसे के मुदर्रिस और एक आम आदमी जो बीमार था और दवाई खाया, वो आज मेरी दवाई से लोगों का इलाज कर रहा है। कुछ नहीं करना, आँख बन के कोई भी बीमारी आँख बन के उठा के दे दीजिए उसको, और वो किसी भी बीमारी में 4 महीने खाना है उसको, सिर्फ 4 महीने। अब बीमारी की इब्तदा कैसे होती है? आप हमारे बॉडी में आर्टरीज का जाल बिछा हुआ है, अगर इसको हम जोड़े एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो वो आर्टरीज 1 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करता है। यानी यहाँ से चांद तक या ज़मीन के 2 चक्कर लगा देगा। आर्टरी इतना लंबा है, छोटी से लेकर बड़ी आर्टरी तक, कैपिलरीज तक, एकदम अंग अंग तक आर्टरी का जाल बिछा हुआ है। आर्टरीज का काम है न्यूट्रिशन पहुँचाना, ऑक्सीजन पहुँचाना। होता क्या है, जब इतनी बड़ी नाली है, घर की छोटी सी नाली तो हमेशा जाम होते रहता है, जिसको हम बांस का खोचा मार के पानी मार करके साफ करते रहते हैं। तो इतनी बड़ी नाली है आर्टरीज, कहीं ना कहीं तो जमा होगा कचरा। ये सब जो हम खा रहे हैं कचरा खा रहे हैं, ये हमारा खाना नहीं है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। आज लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, और ये कब समझते हैं कि 25 या 30 सालों में ये ज़्यादा हो गया है। अगर पीछे जाइए 25-30 साल पीछे तो कोई हार्ट का मेरे मरीज़ नहीं नज़र आता था आपको, शुगर का नाम लेने वाला कोई नहीं था। शुगर बीमारी, प्रेशर की बीमारी क्या होता था नहीं जानता था लोग। आज LKG का बच्चा जो घर में है वो जानता है कि प्रेशर कितना होता है और BP कितना होता है, इसलिए घर में मरीज है दादी नानी, उसका देख रहा है दिन रात के डेली शुगर कितना होता है, BP कितना होता है, दवाई कौन खाना है, उसको पता है। हम लोग तो नहीं जानते थे। तो बीमारी की पैदा वहीं से शुरू होती है। हम कुछ भी खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, ग्लूकोज बनता है। जो भी खाए ये ग्लूकोज ही बनता है। अब ये ग्लूकोज हमको एनर्जी देती है। ग्लूकोज मतलब शुगर। अब ये ग्लूकोज ऐसे हमको एनर्जी नहीं देता, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है, सेल के अंदर जाएगा, वहाँ बर्न होगा, बर्न होने के बाद हमको एनर्जी मिलेगी। यानी जितना ग्लूकोज हम उतने एनर्जेटिक। यही ना माना, यही तो हुआ ना कि जितना मेरे बॉडी में ग्लूकोज रहेगा हम उतना ही एनर्जेटिक रहेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ये ग्लूकोज खुद से सेल में नहीं जाता, सेल का दरवाजा बंद है। हमारे बॉडी जो है वो अरबों खरबों सेल से बना है, और हर सेल में जब ये ग्लूकोज जाएगा तो हमको एनर्जी मिलेगी। लेकिन सेल का दरवाज़ा बंद है, उसके लिए एक चाबी की ज़रूरत है, और वो चाबी अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में ही रखा है। उसका नाम है इंसुलिन। वो हमारे पेट में मैदे के नीचे में केले की शक्ल का एक रहता चढ़ा, उसका नाम है पैनक्रियाज। वहीं ये इंसुलिन बनता है। इंसुलिन का काम है हर सेल के दरवाजे को खोलना। वो सेल के दरवाजे को खोलेगा, आवाज़ नहीं जाएगी, हर सेल के दरवाजे को खोलेगा तो ग्लूकोज अंदर जाएगा, और तब वो बर्न होगा और हमको एनर्जी मिलेगी। अब आप बताइए, अब ऐसा होता है कि कभी कभी इंसुलिन कम पड़ गया, इंसुलिन कम पड़ गया तो हर सेल के दरवाजे को खोलेगा नहीं। अब आर्टरीज के अंदर वो जा रहा है। आर्टरीज क्या है? वो एक रोड है, रोड है, और ब्लड एक ट्रक, उसमें ग्लूकोज लदा हुआ है। अब ये हर दरवाजे पर जाएगा, सेल का दरवाज़ा इंसुलिन खोलेगा और ग्लूकोज वहाँ पर अंदर चला जाएगा। ये हमारा मैकेनिज्म है, रियल मैकेनिज्म, ये फिजियोलॉजी हमारे बॉडी का है। अब अगर सेल का दरवाज़ा नहीं खुला तो ग्लूकोज को ब्लड वहीं पे गिरा देगा।
यानी आर्टरीज के अंदर में गिरा देगा वहीं पे। अब जहाँ पर भी आर्टरीज के अंदर गिराएगा तो आर्टरीज का इंटरनल लेयर जो है वो घायल हो जाएगा, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वहाँ पर रेडनेस आ जाएगा, सूजन हो जाएगा वहाँ पे। आप अगर किसी को सुनते हैं कि दर्द मेरा यहाँ हो गया या यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ क्या है, वहाँ पर आर्टरीज के अंदर में ग्लूकोज गिरा दिया है ब्लड ने, और वहाँ का आर्टरीज के अंदर का हिस्सा इन्फ्लेम्ड हो गया है, सूज गया है, तो हमको दर्द का एहसास होता है। और आप डॉक्टर के पास जाए तो बोले कि गठिया हो गया है, तो ये फला हो गया है, तो ऐसा हो गया है, ऐसा। लेकिन कारण वही ग्लूकोज। अब इसको आप उसको आगे समझिए कि जब ये ग्लूकोज जब वहाँ पर गिरा दिया, अब वहाँ पर जगह वहाँ वो ऐसा जगह हो जाएगा कि वो स्टिकीनेस हो जाएगा, चिपकेगा वहाँ पर कोई भी चीज़ जाकर के। तो हम लोग जो खाने में खाते हैं वो ग्लूकोज के साथ सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं बनता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसमें एंजाइम हो गया, उसमें प्रोटीन हो गया, उसमें विटामिन हो गया, ये सब जाके वहाँ पर कुछ कुछ चिपकने लगता है। इसलिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो मुर्दा खाना खा रहे हैं, और मुर्दे की कैफियत क्या होती है, अकड़ रहा है एकदम टाइट स्ट्रेट। जो स्ट्रेट चीज़ होगी वो वहाँ पर जाके चिपक जाएगा। और अगर आप जिंदा खाना खाएंगे, वो एकदम कागज़ का हाथ में लीजिए, वैसे मचोड़ दीजिए, तो उसमें कितना चिकन पड़ेगा। वैसी चीज़ जब ब्लड में जाएगा तो वो यहाँ पे नहीं चिपकेगा, वो निकल जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेट रहेगा एंजाइम, वो यहाँ पर जाके चिपक जाएगा। अब चिपकते चिपकते वहाँ पर क्या होगा, आर्टरीज के अंदर पहाड़ बनने लगेगा। अब वहाँ पर ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज हो गया जब, मतलब आर्टरीज का इंटरनल हिस्सा जो है वो कम होगा। जब कचरा जमा हो तो कम होगा, जगह कम होगा तो ब्लड अपना फोर्स मारेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे। इसी को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हमको करना क्या था, ये जो कचरा जमा हो गया आर्टरीज के अंदर में, उसको हटा, जैसे घर का नाली साफ करते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दवाई दे दिया, प्रेशर डाउन। आप बहुत खुश, मेरा बहुत अच्छा डॉक्टर है, 2 गोली खाए, मेरा प्रेशर नॉर्मल हो गया। लेकिन जो कारण जिसके वजह से प्रेशर आपका बढ़ा, वो तो दिन ब दिन बढ़ेगा ना। एक दिन होगा क्या कि आर्टरीज पूरा ब्लॉक। लेकिन वहाँ पर भी रास्ता आपके लिए है। हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम करके रखा है कि अगर आर्टरीज पूरा ब्लॉक हो जाए यहाँ से यहाँ तक भी, तो एक आर्टरीज और है जो हमको दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं कोलेट्रल आर्टरी। कोलेट्रल आर्टरी खुद ब खुद तैयार हो जाता है इस काम को करने के। जैसे रोड टूट गया बीच में, डाइवर्सन बनता है ना, वो डाइवर्सन है हमारे बॉडी में, मतलब स्टेपनी है हमारे बॉडी में। लेकिन वो कब खुलेगा, ये सबसे नहीं खुलेगा। कच्चा खाना खाइए, जिंदा खाना, तो वो कोलेट्रल आर्टरी अपने आप खुल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये काम हमारा नहीं, डॉक्टर का नहीं, वो अपने आप हो जाता है। जब सिर्फ आपको अपने बॉडी को मदद करना है। मदद कैसे करना है, ये सब हटाना होगा, अपने जीवन से हटाना होगा ये सब चीज़। अब शुगर कैसे बढ़ता है, ये तो प्रेशर समझ गया और ब्लॉकेज भी समझ गया। अब शुगर कैसे बढ़ता है, शुगर को यूटिलाइज करने के लिए कौन है, इंसुलिन। इंसुलिन ही है जो हर सेल में पहुंचने का कारण बनता है। अगर इंसुलिन कम है तो शुगर तो ब्लड में ही घूमता रहेगा ना। अब ब्लड में घूमता रहेगा तो आप दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे, इसलिए कि आपका ग्लूकोज जल नहीं रहा है, तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही। तो सुनते होंगे डायबिटीज आदमी और दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि ग्लूकोज उसको बॉडी में तो ब्लड में जा रहा है, लेकिन सेल में नहीं जा रहा है। सेल में नहीं जा रहा तो हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो अब ऐसा हो जाएगा, एक दिन इतना ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा कि आप चक्कर खा के ले जाइए, डॉक्टर के पास लेगा, ब्लड टेस्ट हुआ, वाले को शुगर बढ़ गया। तो पहले ही बोले कि जितना शुगर बढ़ेगा हम उतने ही एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन एनर्जेटिक कब रहेंगे, जब ये ब्लड से सेल में जाएगा, और उसके लिए इंसुलिन रेडी है। इंसुलिन हमारा नौकर है, वर्कर है, एक्टिव नौकर, जो यही काम करता है, हर पल जिंदगी भर करता रहता है। अब उस शुगर जो बढ़ा आपका, मान लिया आप डॉक्टर के पास गए और आपका शुगर 400 आया, 450 आया, 500 हो गया, डॉक्टर दवाई दिया, शुगर नीचे डाउन हो गया। अब आप
सिर्फ अपने दिमाग से ही सोचिए कि जो 400, 500, 450 शुगर जो बढ़ा था वो गया कहाँ? हम दवाई खाए और 100, 150 आ गया, तो बकिया शुगर जो बढ़ा वो कहाँ गया? ब्लड से शुगर निकल के गया कहाँ? बाहर तो नहीं आया। तो जो आप दवाई खाते हैं शुगर की, सबसे पहली जो दवा चलती है वो मेटफॉर्मिन है। और मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जिसको हम लोग ब्लॉकबस्टर मेडिसिन बोलते हैं। ब्लॉकबस्टर का मतलब होता है कि अगर आमिर खान की एक फिल्म अगर एक महीने में 100 करोड़ का बिजनेस कर ले तो उसको ब्लॉकबस्टर फिल्म बोलते हैं। उसी तरह से सिर्फ अकेला मेटफॉर्मिन यहाँ पे हिंदुस्तान में 100 करोड़ का बिजनेस करती है हर महीने। इतने लोग डायबिटिक हैं, 7.5 करोड़ लोग आज हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के मरीज, और यूं ही हैं, उनको डायबिटीज़ है नहीं, वो बस नंबर बढ़ गया, घबरा गए, दवाई खाना शुरू कर दी। नंबर बढ़ जाना डायबिटीज़ की अलामत नहीं है। अब कितना रहना चाहिए? हमारे बॉडी में एक लिमिटेशन है, अल्लाह ताला ने बनाया है, हर चीज़ की एक लिमिट है। हमारा बॉडी में 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होना चाहिए। यानी 1 से 2 तक, 1 ग्राम से 2 ग्राम यानी 100 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर ग्लूकोज है तो ये बॉडी संभाल लेगा। उसके आगे जब होगा तो आपको अपना लक्षण दिखलाना शुरू कर देगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम डायबिटिक हो गए। शुगर का बढ़ना, ग्लूकोज का बढ़ना कहीं ये कोई नहीं है इशारा कि आप डायबिटिक हो गए। उसके साथ और भी सिम्टम हैं, जैसे दिन ब दिन कमज़ोर होना, वेट लॉस होना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, पेशाब बहुत ज़्यादा होना, पेशाब करते हैं तो वहाँ चींटी लग जाना, है ना, ये सब डायबिटीज़ की अलामत है। अगर ये सब चीज़ नहीं है और आपका शुगर लेवल जो आप चेक कराए वो 400 है तो आप बिंदास रहिए कि आपको डायबिटीज़ नहीं है और उसकी दवाई नहीं खानी है। और एक्चुअल में दवाई जो खाते हैं वो दवाई करता क्या है? आपका शुगर लेवल 400 से 150 आ गया, 100 आ गया, ये दवाई जो करता है काम ये कि शुगर को ब्लड से हटा करके कहीं ना कहीं छुपा देता है बॉडी में। हमारे बॉडी में बहुत सा ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है जहाँ पर वो शुगर को छुपा देता है। कहाँ? ब्रेन में, आँख के पर्दे के पीछे, कान में, जॉइंट्स में, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, इन सब जगहों पे वो शुगर को छुपा देता है। अब आप शुगर अगर देखना है अपना शुगर, तो किसी को भी अगर चेहरे पर कील मुहासा अगर है तो उसको आप दबा के देखिए, उसमें से सफ़ेद सफ़ेद जिसको बोलते हैं चावल की तरह निकलता है, देखें ना, वो सड़ा हुआ ग्लूकोज है। इसी तरह से जहाँ कहीं दर्द है आपको वहाँ पर आपको सड़ा हुआ ग्लूकोज ही मिलेगा। उसी के चलते दर्द होता है और देखते हो किसी का घुटना फूल जाता है, कहा भाई गठिया हो गया है, बिस्तर पर है, उठ नहीं जा रहा है, वो ग्लूकोज वहाँ पे सड़ा हुआ है, सड़ा रहा है ग्लूकोज। तो उसको अब आप बताइए, शुगर का, डायबिटीज़, प्रेशर, हार्ट एक ही कड़ी है ना, अलग बीमारी तो नहीं हुआ। इतना सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तीनों तो एक ही है, तो फिर तीनों का 3 दवाई कैसे हो गया? हमको करना क्या है, वो जो कचरा जमा है या जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है इंसुलिन की कमी की वजह से, उसको मेंटेन करते हैं, सिंपल। तो उसको मेंटेन करने के लिए कोई दवाई नहीं है। जितनी बीमारियां, आज दवाई का इन्वेंशन नहीं हो रहा है, बीमारी का इन्वेंशन हो रहा है। अगर आपको नेट सर्फिंग की ज़्यादा आदत है, आप जाइएगा तो बोलिएगा कि उसका भी कोई नाम है बीमारी का। अगर आप 13 का पहाड़ा नहीं गिन पाते तो उसका भी एक बीमारी नाम है और उसकी भी दवाई है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसकी भी दवाई है। नींद क्यों आ रही है इससे मतलब नहीं, नींद नहीं आ रही है ना, लो दवाई खाओ। हर मामले में दवाई, हर मामले में दवाई। और आप एक बार अगर ज़िंदगी में दवाई की शुरुआत कर दिए, खास करके इन सब बीमारियों की, शुगर, प्रेशर और कोलेस्ट्रोल, ये तीनों में से कोई भी एक दवाई अगर आप शुरू कर दिए, एक भी दवाई, तो आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ये दोनों दवाई एक एक करके तोहफे में मिल जाएगी। कोई भी शुगर का मरीज अकेले शुगर की दवाई नहीं खाता है,
वो 2-4 साल 5 साल 10 साल के बाद वो 3-4 दवाई 5 दवाई 7 दवाई 10 दवाई तक, हम तो 15-15 गोली तक खाते हुए देखे, जिनकी दवाई बंद हो गई। तो इन हालात में आपको एक मुस्तकिल बीमार बना दिया गया और आप मान लिए कि हमको अब ज़िंदगी भर दवाई के सहारे ही रहना है। कभी कभी तो ऐसा होगा आपको कि अरे खाने का मन नहीं कर रहा है, लाओ दवाई खा लेते हैं। यानी खाना छोड़ दीजिएगा, नाश्ता छोड़ दीजिएगा, दवा नहीं छूटेगी, इसलिए कि डॉक्टर ने कहा है। और डॉक्टर की बात पत्थर की लकीर है। अब उसी को फॉलो करते करते ज़िंदगी भर आप, एक शुगर का मरीज़ दवा खाते खाते उसकी आँख की रोशनी चली जाती है, उसका किडनी फेल हो जाता है, उसका पैर कटता है, 3 अंजाम होता है। जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनमें से 15 से 20% लोगों की आँख की रोशनी चली जाती है, 20 से 25% लोगों का पैर कटता है और 50% लोगों का किडनी फेल होता है। अभी आपने सुना होगा, सुन रहे होंगे आप लोग कि डायलिसिस का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया। जहाँ कहीं भी आप हॉस्पिटल देखिए डायलिसिस का नंबर लगा हुआ है। छोटे से नर्सिंग होम में भी डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस का नंबर लगा हुआ है। किडनी फेल हो गया इसलिए दवाई के चलते। कैसे? ये जो शुगर जो बढ़ा था आपका और वो दवाई जो खाए उसके चलते शुगर को जहाँ तहाँ जमा किया, वो गुल खिलाया। किडनी का फेल होना उसी की बात है। तो सारी बीमारी की एक बुनियादी वजह है ग्लूकोज और इंसुलिन का इम्बैलेंस होना। ऐसे कर लीजिए, तराजू का 2 पलड़ा है, एक शुगर एक इंसुलिन, ये दोनों अगर बैलेंस में है तो हम बिल्कुल सेहतमंद हैं। अगर इसमें 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो कोई भी बीमारी की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। करना क्या है? इसको रीबैलेंस कर दीजिए। हम यही काम करते हैं, हम अपनी दवाई से इसको रीबैलेंस करते हैं। उसका मेथड का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। उसको रीबैलेंस कर दीजिए, फिर सही। फिर आप जिस दिन मेरी दवा शुरू होती है उसी दिन से सारी दवाई बंद हो जाती है, चाहे जितने साल से आप दवा खाते रहे। इंसुलिन भी बंद हो जाती है। सबका फार्मूला है। सब बीमारी का जड़ एक ही है और सब बीमारी का दवाई भी एक ही है। इसलिए कि बीमारी की हम दवाई नहीं बनाए, वो जो रीबैलेंस हुआ, इम्बैलेंस हुआ, उसको रीबैलेंस करना है। यानी इसको ग्लूकोज और इंसुलिन को रीबैलेंस कर देना है। और हर हालत में इंसुलिन ही कमजोर होता है, इसलिए कि जो खा रहे हो तो ग्लूकोज बनेगा ही हर हाल में, लेकिन इंसुलिन यानी नौकर हमारे पास नहीं है। ये सप्लाई चेन की तरह हमारा है। जैसे कोई होटल पिज्ज़ा या कोई होटल है जो सप्लाई करता है, अगर वहाँ वाफिर मिकदार में सामान तैयार है किचन में, लेकिन उसके जो 10 बाइक वाले थे वो काम तो कर रहे थे, अब उसमें से 4 बाइक वाला बीमार पड़ गया, तो 6 बाइक मिल करके 4 बाइक को कवर कर लेगा 10 का? कितने दिन करेगा? 24 घंटा भी करेगा तो कितना दिन करेगा? एक न एक दिन तो उसका झांप गिरना है। तो उसको रीबैलेंस कर देना सबसे आसान तरीका है किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी इतना डरा हुआ है आज के दौर में, इतना डरा हुआ है कि आदमी दवाई, हम अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एकदम बोलते हैं नहीं, हकीम को वैल्यू कौन देता है? हकीम बोल रहा है। हम अगर आज अपने नाम के पहले डॉक्टर लगा के इस दवाई को आगे लेके बढ़ते तो हम आज बहुत आगे होते। हकीम लगा हुआ, इस हकीम के चलते हमको बड़ी लानत मलामत सुनना पड़ा है। हमारे फेसबुक में 5-5 आईडी है, मेरे व्हाट्सएप में करीब करीब 22,000 से आगे आदमी है व्हाट्सएप में कांटेक्ट में। फेसबुक में हमको धमकियां मिली इसके लिए। ऐसे कोई आर्टिकल हम डाले थे तो एक दिल्ली के डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर फजलुल हक, आज भी नाम हमें याद है, डॉक्टर फजलुल हक। वो पहले तो कमेंट लिखे बहुत इज्जत से कि ये आप क्या लिखे हैं, तो
ऐसा मत लिखिए, आप मना किए मन को। उसके बाद आगे उनका शुरू होता है आपसे तुम हकीमों को आता जाता क्या है, तुम लोग सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, इस पोस्ट को हटा लो नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। बस इतना लिखे। वो उनका थोड़ा सा कमेंट लेकर के हम एक आर्टिकल लिखे, अब आर्टिकल लिख के व्हाट्सएप पोस्ट करते हैं। वो तो मेरे एक तो फेसबुक में डालते, हम 5 फेसबुक आईडी में डाल दिए उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला उनको। तो ऐसे ऐसे बड़े मामला आता है। और हमारा उलझन सबसे ज़्यादा होता है डॉक्टरों से टकराव होता है, हकीमों से टकराव होता है, इसलिए कोई इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि सिलेबस में हमारे नहीं है। जो हम बताए ये सिलेबस में हमारे नहीं है। अब आप बोलिए आप कहाँ से लेकर आ गए, लेकिन है किताबों, आप छान मारिए देखिए मिलेगा। जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं कि जैसे आपका प्रेशर है, और कौन खाते हैं प्रेशर की दवाई, आप भी खाते हैं, प्रेशर है आपको, दवाई खाते रहिए नहीं तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा या स्ट्रोक मार देगा, लकवा डराया होगा आपको जरूर कि देखिए दवाई खाते रहेंगे तो लकवा मार देगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, उससे नहीं होता है। आपका हार्ट अटैक का तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन यहाँ आर्टरीज के अंदर में ब्लॉकेज शुरू हुआ। कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो उसी दिन बुनियाद पड़ गई आपकी, जिस दिन ये कचरा जमा हो, जिसके अंदर प्रेशर बढ़ा। आपका प्रेशर अपने आप में बीमारी नहीं है, डायबिटीज अपने आप में बीमारी बिल्कुल नहीं है। हमारे तिब्बत में बताया गया है कि ज़ियाबतीस उम्मुल अमराज, यानी सारे बीमारियों की माँ, यानी बुनियाद है वो सारी बीमारी। अभी साबित हुआ ना आपका कि ग्लूकोज और इंसुलिन ही बुनियाद है सब बीमारी का। इसलिए हमारे तिब्बत में बताया गया है कि ज़ियाबतीस उम्मुल अमराज है, यानी सारी बीमारियों की माँ है। तो उसको बैलेंस कर दीजिए ना। कोई भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो डायबिटीज ही क्यों ना हो, हार्ट का ब्लॉकेज ही क्यों ना हो, सब खत्म हो जाएगा। ब्लॉकेज है तो उसको साफ करना है। हम सिम्टम को ध्यान देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, आपका जो सिम्टम हो उस पर काम करते हैं, कारण क्या वो नहीं डालते हैं। कैफियत जो आया आपके सामने उसका इलाज कर रहे हैं। कैफियत का इलाज करने से कारण थोड़े खत्म हो जाएगा, कारण तो और बढ़ता जाएगा। बीमारी का इलाज नहीं हुआ। नहीं, बीमारी का इलाज नहीं हुआ। तो हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है डॉक्टरों से, बिल्कुल उल्टा। वो जो करते हैं हम उसका उल्टा करते हैं। अब अच्छा, आप लोग जो दवाई सब खा रहे हैं, आप लोग को कुछ प्रिकॉशन ही बताया होगा। आपका रूटीन क्या है? आप तो हार्ट की दवाई खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे चलता है आपका? रात के वक्त है ना, एक कैप्सूल खाते हैं जो नहीं, खाना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन क्या खाते हैं आप? जो घर में बनते हैं रोटी सुबह में, उसके बाद फिर दोपहर में चावल, रात में रोटी। वो भी लिमिट होगा? लिमिट मतलब जितने भूख लगते हैं उतने खाते हैं जी। अच्छा, तेल वगैरह क्या खाने को बोला आपको? हाँ, कम खाने को बोला गया है। तेल सफोला खाने को बोला होगा? नहीं, तेल तो बिल्कुल मना किया था, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मतलब क्या खाना है। सफोला या फॉर्चून नहीं बोला? नहीं, ये सब नहीं बोला। हिदायत तो देता है वही खाने के लिए। नहीं, तो आपको कुछ? हमको तो बोला है कि फॉर्चून को एकदम टच मत कीजिएगा। बहुत ईमानदार डॉक्टर रहा होगा वो। तीसी तेल खाइए, सबसे अच्छा रहेगा। वो बहुत ईमानदार डॉक्टर रहा होगा। आपको कैसे मिल गया आपको? इनको भी ले जाइए वहीं। तीसी का तेल, तीसी की जहर है, उसी तीसी के तेल की बात हम बताएंगे ना, रिफाइन की बात यहाँ तक घी भी मना किया था। मना किया था। बिल्कुल मना किया हमको। तेल तो अच्छा, आपका क्या परहेज है? आप तो दवा खाते हैं। जी वही जो सवेर में नाश्ता और दोपहर में खाना, फिर वही रात में रोटी चलता है। वो भी लिमिट होगा? वो लिमिट है। यदि लोग नहीं खाते उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते। गरम डर है? गरम चीज़ थोड़ा मना है, गोश्त वगैरह मना है। अच्छा, और हम बोले आपको सब कुछ खाने के लिए तब कर सकते खाएगा, उसमें क्या खाइएगा? अच्छा, ये बताइए, आप लोगों में, आप लोग जो मरीज़ हैं, आप लोगों के पास फल का क्या हिसाब किताब है? फल खाते हैं? फल में सेब वगैरह। सेब या अनार, उसमें रिस्ट्रिक्शन होगा आपका, कौन सा फल खा सकते हैं? है कुछ ऐसा बताया? शुगर वाले को रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था। क्या बोला था वो? आप सेब खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, ये सब बोला था बस। हाँ। केला नहीं खा सकते। वो पपीता वगैरह। पपीता वगैरह, हाँ, ये सलाद सब वगैरह बिल्कुल मना है।
हैं? नहीं नहीं नहीं, सलाद मना कैसे, सलाद तो खास कर बोला गया है। आपको मना किया गया, हाँ, जो सलाद खाने नहीं सलाद खाने नहीं बोला गया है। लेकिन खाते हैं। केला खाने के लिए नहीं, सलाद बहुत जरूरी है। आपको तो डॉक्टर सब्जी का भी लिमिट बना देगा, कौन कौन सब्जी खाना है, कौन कौन सी नहीं खाना है। हाँ हाँ, ऐसे फिलहाल हम तो सब कुछ खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम आपको बोलेंगे कल से आप दवाई खाना बंद कर दिए तो हिम्मत कीजिएगा, हिम्मत कीजिएगा। मत कर सकते, मगर ये अभी ठंडी का वक्त है, थोड़ा परेशानी है। कहा तो पैसा तुमने सामने शकीर भाई कहेंगे कि हम कोई दवा नहीं खा रहे हैं। हिम्मत करना होगा। ठीक है ठीक है, नहीं खाएंगे मगर आप कुछ खा रहे हैं ना। एक मिनट, हम ऐसा इंतजाम अगर कर दें। जहूर भाई, अभी जो हमें जहूर भाई, अरे भाई जहूर भाई, परहेजी हम कुछ नहीं करते हैं। जो हम बनता है अगर खाते कुछ हैं। ऐसा इंतजाम कर दें जो आप लोग दवा खा रहे हैं कि कल से आपकी दवाई बंद हो जाए, और हम उसको जैसे हम अपनी दवाई दें और आप वो बोलें कि वो दवाई बंद कर दीजिए, और हम अपनी दवाई भी 4 महीने के बाद बंद कर देंगे तो, और ज़िंदगी में आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छी बात है। हाँ, तो ठीक है। किसी भी बीमारी के लिए हम मैक्सिमम 4 महीने चलाते हैं, और पहले दिन से ही दवाई बंद, अंग्रेजी दवाई बंद। वरना हम तो पहले शर्त लगाते हैं कि दवाई के नाली में फेंकने को तैयार हो तो हम दवाई देंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। क्योंकि जैसे आप नहा रहे हैं, आपके सामने कोई एक आदमी आया एकदम कीचड़ से लथपथ और बोले कि भाई क्या करें, देखो ना ऐसा हो गया, तो आप क्या जवाब देंगे? जाके नहा लो। अब वो नहाने बैठा नल में और आप उधर से कीचड़ फेंकते जा रहे हैं, कभी वो साफ होगा? तो हम अगर दवाई दें और आपको बोलें कि छोड़ दीजिए, तब लेकिन नहीं, वो भी और वो भी, एक तरफ नहा भी रहे हैं और तरफ दूसरी तरफ कीचड़ मार रहे हैं। आपकी सेहत का रास्ता एलोपैथ दवाई छोड़ने के बाद ही शुरू होता है। एक बात और, जब से दवा खाना चालू किए ना है, थोड़ा ज़्यादा कमजोर हो गया। ये माने वो तो धीरे धीरे जाएगा, वो तो कोलेस्ट्रॉल सब की दवाई खाते हैं क्या? जी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी है। एकदम मस्त है, नहीं कैसे देगा वो, रहेगा ही। कोलेस्ट्रॉल की बात आ गई बात, ठीक अब है, उनको अब कोलेस्ट्रॉल की बात। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि ज़िंदगी भर कोलेस्ट्रॉल बनता है वाफिर मिकदार, और इतना ही जितना यूज़ हो सके, और जितना हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है उसका 25% तो ब्रेन इस्तेमाल कर लेता है, और इनके सर में दर्द हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई की कहानी, डॉक्टर इंडो था, ये 1980 के आसपास की बात है, 80 या 84 की बात है। चाइना में एक प्लांट होता है, उसका नाम है रेड राइस ईस्ट प्लांट, पौधा है। उसकी खूबी यह है कि उसके पास अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा जाए उस पर बैठने के लिए भी, तो वो एक स्प्रे फ्लो करता है, स्प्रे फेंकता है, उस स्प्रे से वो कीड़ा मर जाता है। तो वहाँ के फौजी लोग गया हुआ था, उसको उखाड़ के ले आया, और अपने यहाँ अमेरिका इस मामले में बहुत तेज, हर चीज़ को पेटेंट कराना जानता है।